ई सेवा केंद्र नॉलेज हब का ई उद्घाटन किया गया आयोजित। दो दिवसीय मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कैंप का हुआ आयोजन। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की खास खबरों से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल सोहेल अहमद ने 21 जून 2024 को कारगिल में आयोजित होने वाले 10वें योग दिवस समारोह की व्यवस्था करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थीम के साथ खरी सुल्तान चो स्टेडियम, ब्यामा थांग, सभी हायर सेकेंडरी स्कूल्स, पंचायत लेवल आदि में प्रमुख कार्यक्रम सहित विभिन्न स्थानों पर योग दिवस मनाने की व्यवस्था पर चर्चा की गई। एडीसी ने योगा ट्रेनर्स, योगा मैट, बैठने की व्यवस्था, मंच की सजावट, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, रिफ्रेशमेंट, सिक्योरिटी, प्रचार प्रसार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने एडी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं अन्य प्रचार माध्यम से जन स्तर पर सूचना पहले से प्रसारित करने के निर्देश भी दिए। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख सैयद सजाद कादरी ने सीडी ब्लॉक ताइसुरु के एसडीपी एसएसपी ग्रांट इन एडी सीएसएस के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का स्थल दौरा किया। विजिट के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा की, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, विभिन्न सीएफसी और पंचायत घरों के परिसर की दीवार का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट और एसडीपी एसएसपी आदि के तहत विभिन्न लिंक सड़कों का निर्माण। इसके अलावा डायरेक्टर ने प्रस्ताव पर अंतिम रूप देने के लिए खाओस में रॉक गार्डन के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। ऑनरेबल जस्टिस पुनीत गुप्ता, जज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने आज मलिक शब्बीर की उपस्थिति में जांचकर कारगिल में ई सेवा केंद्र और ई उद्घाटन नॉलेज हब बुक बैंक कम रीडिंग रूम का उद्घाटन किया। इस मौके श्रीकांत से डिप्टी कमिश्नर कारगिल श्री राम आर, एसएसपी कारगिल शफीक मुश्ताक लोन, मुंसिफ जेएमआईसी संकू और अन्य जिला अधिकारी भी उपस्थित थे। अल रेजा एचसी और आरएफ जमायत उल उलेमा इस्ना आश्रिया कारगिल की हेल्थ विंग ने जिला अस्पताल कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 दिवसीय मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कैंप का संचालन कश्मीर के प्रसिद्ध मिनिमल इन्वेसिव सर्जन डॉक्टर अख्तर गनई ने किया। उनके साथ डॉक्टर सजाद हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल के मिनिमल इन्वेसिव और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग के सलाहकार सर्जन हाजिर थे। टीम द्वारा कैंप में कुल 12 मेजर और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। अर्बन लोकल बॉडीज लद्दाख के डायरेक्टर ताहिर हुसैन जुब्दावी ने बारू, शगरान, इकबाल ब्रिज, बस स्टैंड और द्रास स्टैंड स्थित कारगिल शहर के विभिन्न स्थानों पर हाल ही में निर्मित शीतकालीन अनुकूल उच्च तकनीक वाले वॉशरूम का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कारगिल के फर्स्ट मल्टी करोड़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की प्रोग्रेस की भी समीक्षा की। अपने दिन भर के निरीक्षण के दौरान जुब्दावी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लाभों पर जोर दिया। दी वॉशरूम बंचेस पुतम से फनके सकते हैं। दी वॉशरूम को मना रियाला सोचे दी के हिसाब से मना जे सिटेने के मना बड़े चोसुक छाना जो लेडीज से पिया जेंट्स से पिया गंदा या फ्रू पिया बड़े चोसे कौन
फैसिलिटी पे जो मार याला समझे मना आम है पब्लिक सफाई पे चांस एक नेशनल जान सफाई ठीक उपाय मार दी एरिया वाला साची सफाई चोर गोचे दुक देवगंती म्युनिसिपालिटी गवर्नमेंट ने कौन चोर गोचे दुक दाशी गंग सफाई याला रिजो न करतो जो सफाई फैसिलिटीज बढ़िया है जदू गया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पहले बड़ी तकलीफ़ उठाने पड़ती थी लेडीज़ वगैरह, यहाँ हमारे जहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ दूर से आते हैं, रात से लोग जो आते हैं उनके लिए यहाँ बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ दिया अपने गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छा यहाँ कैंटीन भी है, बैठने के लिए भी अच्छी जगह है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। प्राइस किस तरह से? यहाँ 5 रुपया वॉशरूम का लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अभी नहीं तो बहुत दूर जाना पड़ता था, वॉशरूम नहीं था तो यहाँ किसी को बोलना पड़ता था। यहाँ जो लेडीज़ होते हैं ना रूम में, जहाँ घर वाले जहाँ पे हैं, इनको बोलना पड़ता था कि हमें वॉशरूम के लिए। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा हो गया। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। इस वक्त हम कुर्बथंग में हैं और कुर्बथंग में एक बहुत बड़ा प्लान बन रहा है और ये प्लान आने वाले समय में, आने वाले वक्त में लोगों के लिए, खासकर करगिल लद्दाख के लिए लोगों के लिए काफ़ी मुफीद हो सकता है। आपको बताते चले इस वक्त हम सॉलिड वेस्ट प्लान में मौजूद हैं। 16 करोड़ का सॉलिड वेस्ट प्लान बन रहा है और ये प्लान बनने के बाद लगभग कंप्लीशन के स्टेज पे है। मशीनें फिट करना है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और ये प्लान बनने के बाद जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं उन सभी सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल करके दोबारा यूज करने के काबिल बनाया जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीनरीज यहाँ पे हैं और सेटअप करना बाकी है और सॉलिड वेस्ट जो प्लांट है वो लगभग मुकम्मल हुआ है। आज डायरेक्टर यूएलबी यूनियन टेरिटरी लद्दाख ताहिर हुसैन जब्दवी ने सॉलिड वेस्ट प्लांट का दौरा किया है और साथ ही साथ करगिल टाउन में जो नए वॉशरूम्स बनाया है और उन वॉशरूम में कई सारे फैसिलिटीज हैं। साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो सॉलिड वेस्ट प्लान यहाँ पे बन रहे हैं, इस प्लान का क्या बेनिफिट्स जो है लद्दाख के और खासकर करगिल लद्दाख के लोगों को मिल सकते हैं? जी, इसमें ऐसा है, ये जो प्लांट बनाने का असली मकसद जो है ये यही कि आज तक जितने भी करगिल टाउन में वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो सारा डंपिंग हो रहा है। बहुत सारे जगहों पर लेगेसी वेस्ट बने हुए हैं, ये डंप हुए हैं। तो आइंदा ऐसा ना हो, इसलिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है ये 2 साल पहले इसका DPRs वगैरह बने थे तो टेंडर्स भी हो चुका था। तो इसके बनने के बाद ये 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद जितने भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो साइंटिफिकली डिस्पोज होगा। तो ये बहुत बड़ा प्लांट है। आपने अभी देखा है सारा मशीनरीज वगैरह यहाँ पर साइट पे आ चुका है। तो इसको असेंबल करेंगे। हमारी उम्मीद यही है कि ये सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा और कमीशनिंग स्टेज पे होगा। तो उसके बाद जब ये प्लांट बनने के बाद एक तो बहुत सारे लोगों को यहाँ रोज़गार भी मिलेगा इसको डिस्पोज वगैरह करने में। इसमें वर्कर्स भी होगा, सुपरवाइजर्स भी होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मशीनरी चलाने के लिए ऑपरेटर्स भी होंगे। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, आइंदा कोई भी लेगेसी वेस्ट पूरे करगिल एरिया में टाउन को छोड़ के बाकी इसकी विसिनिटी में भी, शहर के आसपास गांव देहात में भी ये सारा लेगेसी वेस्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका बहुत ही एक फ़ायदेमंद यही है। यकीनन लोगों के लिए फ़ायदा है ही है और साथ ही साथ माहौलियात के हिसाब से भी काफ़ी इस प्लांट से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त डंप करने की वजह से कहीं इसके माहौल के ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल आपका बात सही है। जितने अभी जो डंप किए हुए हैं इसकी रेमेडिएशंस के लिए, उसको भी डिस्पोज करने के लिए हमने एक DPR तैयार किया हुआ है। वो DPR पे अभी फाइनल स्टेज पे है, तो टेक्निकली वेटिंग के लिए हमने DPRs को भेजे है। तो होपफुली कि आने वाले 1-2 हफ्ते में उसके भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स वगैरह टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जितने अभी स्केटेड जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर अभी आपने भी देखा कि वेस्ट जो है वो बिल्कुल डंपिंग है और इस तरह से खुले मैदान में पड़े हुए हैं। तो वो प्लांट वहाँ लगने के बाद फिर वो भी हम बायो माइनिंग करके उसको भी पूरा क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद कोई भी लेगेसी वेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। कब तक एक्सपेक्टेशन है सर ये प्लांट मुकम्मल होकर फुली फंक्शनल होने के लिए? हमें उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर तक तो ये फुल्ली फंक्शनल होगा। अभी हमें सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है। यहाँ पर एक सबस्टेशन जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी हमने PTT डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें फंड्स भी हमारे पास अवेलेबल है। बट अंदर कुछ मशीनरीज हमने जेम पे अभी से हमने टेंडर कर चुका है। तो 3R इंजीनियर ने भी हमें यही कमिटमेंट दिया है कि सितंबर तक ये फुली फंक्शनल होगा, बल्कि ये कमीशन भी होगा। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए पब्लिक के लिए किस तरह की इसके बाद गाइडलाइन जारी किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो कई सारे नए वॉशरूम्स बनाए हैं इनको अच्छी तरीके से फंक्शनल कराने के लिए पब्लिक को उनकी फैसिलिटीज़ जानकारी पहुंचाने के लिए किस तरह की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारे एक तो
स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है उसके तहत भी हम बार बार हमारा IEC प्रोग्राम भी है, इसके अलावा अवेयरनेस भी करते हैं। तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों तक ये मैसेज जो है पहुँचे। तो पब्लिक की एक जिम्मेदारी, एक अच्छे शहरी होने का एक सबूत ये है कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर की सफाई के साथ साथ जो है अपने आसपास जो है अपने गली कोचों का भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे वेस्ट कलेक्शन वैन जा रहा है और बिल्कुल बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर के ज़रिए ट्यून बजा के लोगों को कूड़ा करकट गली में जो हमारे गाड़ी चल रहा है वहाँ लाने के लिए हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो दूसरा, करगिल में पहले कमी ये था कि यहाँ पर बैतुल खला की बहुत कमी थी, आपने भी देखा होगा। तो इसी साल हमने तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने 4 हमारे विंटर फ्रेंडली जो वॉशरूम्स बस स्टॉप बने थे और हाईटेक, आपने भी देखा वो बहुत ही हाईटेक है। उसमें एक तो 24/7 वो चलेगा और विंटर फ्रेंडली है, विंटर में भी पूरा पानी बराबर उसमें चलेंगे। वो इंसुलेटेड किया हुआ है, हीटिंग का अंदर AC लगा हुआ है, आपने भी देखा। तो समर के लिए भी वो काम करेगा और विंटर के लिए भी करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा कैफ़े भी वहाँ पर बना हुआ है। तो एक तो जो भी विजिटर्स हो या पैसेंजर्स हो वो वहाँ बस स्टॉप के हिसाब से वो रेस्ट भी कर सकते हैं। फिर टॉयलेट का सुविधा भी है, उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं। फिर एक छोटा सा कैफ़े भी बना है, वहाँ चाय भी पी सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट सेटअप किए हैं? ये एक तो हमने बारू में सेटअप किया हुआ है, दूसरा इकबाल ब्रिज के पास है हमारा, और तीसरा जो आपने देखा है हमारा यहाँ पे द्रास जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे है। तो इसके अलावा जो बस स्टैंड है आपने देखा होगा, या जैसे टाटा मोबाइल स्टैंड है, वहाँ पर भी 3-4 हमने टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो जो नए टॉयलेट्स बने हैं वो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए हैं, जो हमारे महिलाएं हैं, हमारे ख़वातीन हज़रात हैं, उनको चलाने के लिए दिया है। 3-4 ग्रुप से वो लोग अभी चला रहा है, बहुत अच्छी तरह से चला रहा है। तो इसमें अभी थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर अभी और भी कमी पेशी है, हमने आज देखा है थोड़ा बहुत और भी हमें रिनोवेशंस की ज़रूरत है। तो हम आने वाले हफ्ता 10 दिन में उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। क्या ये सभी फुली फंक्शनल अभी लोग जा सकते हैं? लोग आराम से जा सकते हैं। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये पेड टॉयलेट्स होगा। तो वहाँ पर ये यूज़ कर सकता है, जैसे जैसे जगह लोकेशन हमने अभी बता दी है वहाँ पर ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ 1-2 जगहों पर और ज़रूरत है, जैसे आपने देखा इको जो वैन स्टैंड है वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक लैंड आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो the washroom benches with some safe. डिवीजन में जूनियर, सीनियर और एज ग्रुप के तहत ऑन स्पॉट संगीत और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन LAHDC कारगिल जाकिर हुसैन मुख्य अतिथि थे, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर कारगिल SD नामग्याल इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। ट्रीटमेंट विभाग ने CMO ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय तंबाकू निरंतर कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय ओरिएंटेशन और वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप की शुरुआत जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर फरहाना इकबाल के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने सभी धार्मिक नेताओं का स्वागत किया और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और विभिन्न कम्युनिटी मुद्दों पर बात की। उन्होंने जागरूकता फैलाने में समुदाय की भूमिका पर जोर दिया। ब्लॉक रिसोर्सिस सेंटर खालसे में जोनल एजुकेशन ऑफिसर खालसे द्वारा मिडिल स्कूल लेवल के छात्रों के लिए एक जोनल लेवल पेंटिंग ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। पेंटिंग ड्राइंग कंपटीशन का विषय स्वच्छ भारत अभियान, विश्व तंबाकू दिवस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। जोनल एजुकेशन ऑफिसर खालसे सोनम डोलकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने विजेताओं और पार्टिसिपेट्स को उनके प्रयास और क्रिएटिविटी के लिए बधाई दी। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर हो। नमस्कार।